उतर रहा है, अवतरित होने को जा रहा है, फूलों की तरह खिल रहा है, दीपक की तरह प्रकट हो रहा है, वर्षा की तरह बरस रहा है, संपूर्ण नया, संपूर्ण ताजा प्रभात, नए दिन का प्रारंभ। एक भी सूर्य की किरण पुरानी नहीं, एक भी। हमें छूता हुआ हवा का हर एक झोंका नया ताजा विकासमान। आज का दिन संपूर्ण नया जो प्रकट हो रहा है। और मैं आपको बता दूं, स्मरण दिला दूं, आज का वो दिन है जो ना आज तक इस पृथ्वी पर अवतरित हुआ है, ना ही कभी आगे होगा। परमात्मा की कहो, परम अस्तित्व की कहो, परम शक्ति की कहो, महामूल्य भेंट, एक चांस और, एक अवसर और इस धरती पर जीवन को समझने का भी, जीवन का स्वाद रस लेने का भी। हो सकता है आज का ये सुनहरा मंगल प्रभात इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का अंतिम पड़ाव हो। ये भी हो सकता है आज का ये सुनहरा मंगल प्रभात इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का नया प्रारंभ हो। हम दोनों प्रकार के जीव शरीरों की आगे की कल्याणकारी मंगलमय यात्रा के लिए हमारी सभी की ओर से, इस दिव्य स्थान से, इस पवित्र स्थान से शुभकामनाएं प्राप्त हैं। आज इस पृथ्वी पर ऐसे कई मनुष्य हैं जिसका ये अंतिम प्रभात है। अगर वो चाहेंगे कि मैं एक बार सूर्य का दर्शन कर लूं, एक बार, असंभव। अपने बिस्तर से ऊपर उठ नहीं पाएंगे। समाप्त हो गया, नाटक समाप्त। अब अगर उसे प्रभात देखने की इच्छा है तो नए जन्म की ओर जाना पड़ेगा। अद्भुत रहस्यमय हमारा जीवन। जिस स्थान पर आप बैठे हो उस स्थान को मैंने नाम दिया है महामृत्यु महाअमृत विश्वविद्यालय। ये स्थान जीवन को समझने का स्थान, अंतर जगत को जानने का स्थान। अंतर्गत जगत का स्वरूप है अंतर शरीर, उसके साथ जुड़ा हुआ मन, इच्छा, अपेक्षा, आकांक्षा, विचार, कल्पना, स्वप्न, उसके साथ जुड़ा हुआ मूड, अच्छा लगना, अच्छा न लगना, और ये सब कुछ देखने वाली आंख। अपना रूप आप पहचानो। आप केवल शरीर नहीं। अगर आप शरीर होते, केवल शरीर, आपको खाना पीना मिल गया, रहने का ठिकाना मिल गया, आप संतुष्ट हो जाते। लेकिन आप खाली शरीर नहीं, आप मन भी नहीं, क्योंकि आपकी इच्छा होती है जो वो पूरी भी हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं। तुम्हें खरगोपति होना है, अरबोपति होना है, कोई बड़ी बात नहीं, जन्मों की संख्या बढ़ जाएगी। अगर तुम्हें सच में ही प्यास है पैसा कमाने की कि मैं इस पृथ्वी पर खरगोपति हो जाऊं, हो सकते हो, लेकिन फिर जीवन की यात्रा और करनी पड़ेगी। और जब आप खरगोपति हो जाओगे, आप ठीक से देखना कि जो समृद्ध हो गया, जिसके पास गाड़ी आ गई, बंगला हो गया, जिसकी शादी हो गई, बाल बच्चे हो गए, सब कुछ मिल गया, क्या उसने पा लिया? सब कुछ। वो विचार, कल्पना, स्वप्न से ऊपर उठ गया, उसे प्राप्त हो गया। जो पाना है आपको वो प्राप्त हो गया? नहीं होगा। आपको कुछ भी मिल जाए, बाहर से कुछ भी मिल जाए, आप स्वयं अनुभव करो, मेरे कहने से मानना नहीं। मैं ये समझा रहा हूं, आप केवल मन नहीं हो, आप केवल मूड भी नहीं, आप इससे ऊपर, आप अपना स्वरूप पहचानो। ये कहने का इतना ही सार है
आप अपना रूप जानो, आप इससे ऊपर हो। ठीक से समझना, जो आप देख सकते हो, जो आप अनुभव कर सकते हो, वो आप नहीं हो सकते। अगर दुख को आप देख सकते हो, अनुभव कर सकते हो, तो आप दुख से ऊपर हो। आंख आंख को देख नहीं सकती, से तो देखो, जो आंख, दो आंख पूरा जगत देख सकती है, पूरा जगत, वो स्वयं को नहीं देख सकती। लेकिन जो कुछ हम देख सकते हैं वो इसलिए देख सकते हैं कि उससे हमारा अंतर है। ये थियरी है, ठीक से समझो। दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय और चिंता इज इक्वल टू जीवन का विषाद। ये आप नहीं हो। मैं आपको स्मरण दिलाऊं, ये आप नहीं हो, आप इससे ऊपर हो। आप ये देख सकते हो, अनुभव कर सकते हो, और जो भी आप देख सकते हो, जो भी आप अनुभव कर सकते हो, वो आप नहीं हो सकते। आप उससे ऊपर हो, अनेक गुना ऊपर, अनेक गुना ऊपर, जिसे शब्दों में कहा ही नहीं जा सकता। चलो मैं आपको एक बात बताऊं, जो आपके भीतर देखने वाली एक आंख है, वो कहां पर है? कितने डिस्टेंस पर ये आंख है? और कैसा रहस्यमय, देखो तो सही, सृष्टि का संचालन। जो आंख मेरे भीतर देख रही है, वो आंख आप सबके भीतर देख रही है। इस पृथ्वी पर जितने मनुष्य है, सबके भीतर वो ही आंख देख रही है। चलो रहस्य देखो, मैंने मुझको जाना, मैंने आपको जाना, मैंने जितना मुझको जाना उतना मैंने आपको जाना, आपने अपने को जाना, जितना जाना आपने मुझको जाना। रहस्य देखो, जैसे जैसे आप अपने को जानते जाते हो, पूरी सृष्टि का संचालन आपको पता चलने लगता है। मैं कुछ बात आपके ध्यान पर इसलिए ले जा रहा हूं कि जब आप अंतर जगत समझना शुरू करते हो, इसके साथ बहुत से रहस्य आपको पता चलने लगते हैं। जीवन की समस्याएं कहां से है? चलो, जीवन की समस्याएं कहां से है? हमारे भीतर से। भूतकाल, हमने जो कुछ बोया, जो कुछ, ठीक से समझना, आज वो वृक्ष हो गया, हमें फल मिला। वर्तमान, आज हम जो बोएंगे उसे कल पाएंगे। इसलिए मैं आपको कहता हूं, स्वयं को समझो, अपना मन समझो। ये वो स्थान है, ये वो स्थान है। कोई भी दिव्य स्थान, मैं यहां की बात नहीं कह रहा हूं, कोई भी दिव्य स्थान है, कोई भी गुरु करवा रहा है, जो आपको विद्या दे रहा है, उसका लक्ष्य देखना, उसका लक्ष्य है स्वयं को जानना, अंतर जगत को जानना। समस्या आपके मन के कारण है, आपकी इच्छाओं के कारण। और देखो, आप मेरे सामने इतने बैठे हो, सबकी अपनी इच्छा है, अपेक्षा है, आकांक्षा है। तो मैं एक एक व्यक्ति की इच्छा, अपेक्षा, आकांक्षा पूरी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। जब तक आप अपनी इच्छा, अपेक्षा, आकांक्षा नहीं समझोगे, तब तक मैं आपको मदद नहीं कर सकता, मैं चाहूं तो भी नहीं। स्वयं को समझने के लिए जितने भी स्थान है, जो भी गुरु काम कर रहे हैं अपने को समझने के लिए, वो स्थान को ठीक से समझना है। चलो, आप मेरे पास कच्चे कच्चे आ गए, बहुत सी बातें आपको पता नहीं, मैं बता दूंगा। अगर आप दूसरे गुरु के पास जाओ तो कम से कम आपके पास इतना शिस्त होना चाहिए कि उस स्थान का उपयोग कैसे करना है, वो स्थान का उपयोग करना कैसे है, किस तरह से स्वयं को जानना है। यह मैं जोर दूंगा, आपका ध्यान ले जाऊंगा आज के दिन के ऊपर। आज के दिन के ऊपर, आज के दिन को ठीक से जीना है, पूर्णता के साथ। आप जरा करके देखना,
विचार, कल्पना, स्वप्न से ऊपर, अर्थात प्रतिपल जागृति। प्रतिपल जागृति। हम जागृति के साथ आज का दिन कितनी गहराई से जी सकते हैं, मेरी क्षमता कितनी, यह हम सबको देखना है। ये वो स्थान है, यहां पर विद्या प्राप्त करनी है। विद्या, यही विद्या। क्या मैं कहता हूं? दिव्य कला। क्या है दिव्य कला? दिव्य कला है वर्तमान में जीने की कला। और देखो, पहले आपका मन समझ रहा है, ये बात मन समझ रहा है। अगर ठीक से आपने वर्तमान में जीने की कला प्राप्त कर ली, अर्थात समय के साथ साथ न आगे न पीछे, एग्जैक्ट विथ टाइम, समय के साथ साथ ही समस्या आपको छू नहीं सकती। मेरे कहने से मानना नहीं, आप स्वयं अनुभव करो। मैं आपको उठाना चाहता हूं। मैं समस्या सॉल्व करने के लिए हूं ही नहीं। अगर आपकी समस्या सॉल्व हो रही है तो आपके कारण, मेरे कारण नहीं। मैं आपको समस्या से ऊपर उठाना चाहता हूं। मैं आपको ऐसे स्थान पर ले जाना चाहता हूं जहां पर समस्या छुए ही नहीं। मैं आपको दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा इज इक्वल टू विषाद से ऊपर उठाना चाहता हूं। विषाद। अब मनुष्य का जीवन देखोगे ठीक से विषाद से भरा हुआ। कैसे पता चलेगा? मैं आपको बता दूं। एंटरटेनमेंट, मनोरंजन, जितने भी एंटरटेनमेंट है इस पृथ्वी पर, क्या कारण है? चलो, आज मनुष्य के पास कितना पैसा है, कितना द्रव्य है, उपयोग क्या है? आप एक एक मनुष्य को देखो, कितनी संपत्ति हो गई आज मनुष्य के पास, कितने रुपये आने लगे, लेकिन उपयोग क्या? क्योंकि आपकी समझ जब तक न बढ़े तब तक आप रुपयों का उपयोग कर ही नहीं सकते। आपके रुपये सुसुप्ति की ओर ही जाएंगे। मनोरंजन और दुख लाएगा। जो दुख बुलाने के लिए हम फिल्म देखने गए थे, जब आप फिल्म देख लोगे आपकी शक्ति फिल्म ले जाएगा। दृष्टा शक्ति है भीतर, देखने की शक्ति फिल्म ले जाएगा। 3 घंटे का फिल्म ले जाएगा। आप शराब पियोगे और बेहोशी में चले जाओगे। तुम मनुष्य का जीवन देखो। हम कहते हैं समझदारी बढ़ रही है। मैं आपको एक उदाहरण दूं समझने के लिए, मैं आपकी समझ बढ़ा रहा हूं। बोलो जुबा केसरी, चलो बोलो जुबा केसरी के पोस्टर देखो आप। 3 हीरो, उसके पास पैसों की क्या कमी होगी? इसके लिए मॉडलिंग। तंबाकू क्या आपका स्वास्थ्य बढ़ाएगी? छोटा सा बच्चा भी समझ सकता है कि विमल खाने से क्या आपका स्वास्थ्य बढ़ जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा विमल खाने से। ये जाहिरातों से आपकी समझ अज्ञान में प्रविष्ट हो गए आप। ये एक उदाहरण दे रहा हूं ताकि आपकी आंख खोलो। आप जिसे हीरो मान रहे हो, हीरोइन मान रहे हो, क्या कर रहे हैं ये लोग? रूटीन क्या है? सुबह से लेकर रात तक रूटीन क्या है, जिसको हम रोल मॉडल कहते हैं। युवान जिसके पीछे पागल है कि मैं शाहरुख खान जैसा दिखूं, अजय देवगन जैसा दिखूं। दोनों विमल की जाहिरात में चलो। विमल तंबाकू की जाहिरात करने का अभी कितने पैसे चाहिए तुम्हें? पैसे कितने चाहिए? अभी वही भय, अभी वही चिंता कि क्या होगा मेरा, मेरे बच्चों का। आप पोस्टर देखो, आपने कई ऐसे पोस्टर देखे? फल खाओ, जुकाम है, बुखार है, वो आए ही नहीं, इसके लिए क्या करना है? इतने सारे डॉक्टर। चलो, इस पृथ्वी पर क्या मार्गदर्शन है? स्वास्थ्य का मार्गदर्शन क्या मनुष्य के पास? किस तरह से हमें अपना स्वास्थ्य ऐसा रखना है कि जुकाम हो ही नहीं, हेडेक हो ही नहीं, बुखार आए ही नहीं, और अगर आए भी तो हम बिना दवाई उसे ठीक कर सकते हैं, क्योंकि मेडिकल प्रोफेशन हो गया। और जहां पैसा कमाना आया वहां गड़बड़ शुरू।
मेरे कहने से कुछ मानना नहीं। इसलिए मैं कहता हूं मेरे पास आने की भी जरूरत नहीं, आप जहां हो मेरी दिव्यवाणी ठीक से सुनते रहो, आपकी समझ अपने आप विकसित हो जाएगी। अपने आप समझ लो कि आज इस पृथ्वी पर कोई एक व्यक्ति कैंसर की बीमारी से पीड़ित है और डॉक्टर ने कह दिया आप लंबा नहीं जियोगे, अब आपके पास 7-8 महीना है जी, आप घबराओ नहीं। बहुत सी तकलीफ आपके भय के कारण होगी। डॉक्टर ने कह दिया कि अब आपका जीवन 8 महीने से आगे नहीं जाएगा। कोई बात नहीं, अगर आपको अच्छा लगता है आप मेरी दिव्यवाणी सुनना शुरू करो। इसलिए जो दिव्यवाणी को इंटरनेट पर छोड़ रहे हैं मेरे शिष्य, मैं उसे कहूंगा जितनी जल्दी पहुंच जाए। मनुष्य के घर में मेरी दिव्यवाणी जरूरी है, बहुत से लोगों को जरूरी है जिसका अंतिम समय आ रहा है, अंतिम समय निश्चित हो गया और वो मेरी दिव्यवाणी सुनना उसे अच्छा लगता है, उसे सुनाओ, उसे सुनाओ, उसे मदद करेगी, आगे के जन्म के लिए भी मदद करेगी। योग्य स्थान पर उसका जन्म हो, योग्य कुटुंब में उसका जन्म हो और ये जो जन्म उसने जिया उसके अनुभव का भी आगे के जन्म में उपयोग हो। ये स्थान है समझ प्राप्त करने का, विचार में खोने का नहीं, कल्पना में खोने का नहीं, स्वप्न में खोने का नहीं। दो विचार के बीच की जगह समझ, ज्ञान, विवेक, इसके साथ 3 नाम जुड़ते हैं, तीनों सुंदर नाम, विवेक, समझ, ज्ञान। दो विचार के बीच की प्रकाशित जगह, स्पेस बिटवीन 2 थॉट्स, आत्मा। हमारा पूरा शरीर आत्मा ही उसका बहिर्गामी रूप। कोश कोश में स्पेस है, कोश को सेल में स्पेस है, कितना ही भर दो आपके भी स्पेस है। आप एक रूम है, एक कमरा है, उसे कितने ही साधनों से भर दो, द्रव्य भर दो, फिर भी आप स्पेस नष्ट नहीं कर सकते। ऑक्यूपाइड हो गई लेकिन स्पेस है उसके भीतर। इसी तरह से शरीर में आत्मा है, आत्मा की शक्ति शरीर में है, मन में भी आत्मा की ही शक्ति है, मूड में भी आत्मा की ही शक्ति है, आत्मा ही। जिस स्थान पर आप बैठे हो अंतर जगत को समझने का स्थान है। इसे मैं आश्रम नहीं देता नाम, विश्वविद्यालय। स्टडी करो, अपना स्टडी करो, विदाउट बुक। आपके पास काफी इंफॉर्मेशन है, काफी इंफॉर्मेशन मैं आपको मिलके कह देता हूं। अब आप उसका उपयोग करो, यहां पर उसका उपयोग करो, यहां से आपको बहुत मदद मिल सकती है। चुकना नहीं। आप स्वयं अनुभव करो कि मेरी बात सच है कि मैं कहीं आपको गलत रास्ते पर ले जा रहा हूं। आप स्वयं अनुभव करो, लेकिन ठीक से जियो, ठीक से। और कोई आपकी गलती के लिए आप जरा भी चिंता मत करना। आपकी अगर गलती हो गई है, भूल हो गई है, मैं बैठा ही हूं, हो जाती है भूल, लेकिन भूलों के पुनरावर्तन में जीवन की शक्ति को नष्ट मत करो। ऐसा क्या है जो हमारे साथ आएगा? चलो मैं फिर से प्रश्न पूछूंगा आपकी समझ के लिए। मैं आपको पूछूंगा कितने साल हुए आपको? 40, 50, 60, 70, कितने साल हुए? कितने साल जिए इस पृथ्वी पर आप? आपने अभी तक क्या पाया? ठीक से मुझे सुनना। और ऐसा क्या पाया, ऐसी संपदा क्या पाई जो मृत्यु के बाद आपके साथ चलेगी? ऐसी क्या संपदा है आपके पास? कितनी संपदा है जो मृत्यु के बाद आपके साथ चलेगी? चलो मैं आपको बताऊं। जागृति, जागृति का नाश संभव नहीं। जागृति परमात्मा का प्रकाश, ये आपके साथ चलेगी, ये आपका साथ नहीं छोड़ेगी। आपने जितनी जागृति कमाई, अवेयरनेस, वो आपके साथ। आप स्वयं देखो आपने कितनी जागृति पाई
और ये स्थान है जागृति के विकास का स्थान। और उपयोग आज का दिन हम कितना जागृति के साथ जी सकते हैं। बोलना, बैठना, उठना, चलना, झाड़ू लगाना, वो कितनी जागृति के साथ कर सकते हैं। जब आप शांति से बैठो, मौन, फिर सुनना है अभी मन कितनी बकबक कर रहा है, ये एक्स्ट्रा एनर्जी है, जरूरत से ज्यादा एनर्जी। क्या करोगे? ज्यादा एनर्जी का करोगे क्या? वो आपके ऊपर भार बनेगी। आखिर विचार, कल्पना, स्वप्न आपके भीतर काम वासना ही प्रकट करेंगे। नीचे जाएगी शक्ति गुरुत्वाकर्षण की ओर। काम वासना, विचार, कल्पना, स्वप्न के बिना आप इसमें उतर नहीं सकते। इसके लिए विचार चाहिए, कल्पना चाहिए, स्वप्न चाहिए, एक्स्ट्रा एनर्जी। काम वासना का अर्थ है एक्स्ट्रा एनर्जी। जागृति का अर्थ है आपकी शक्ति ऊपर उठने लगी। दोनों को समझ लेना है ठीक से। विज्ञान मैं आपके समक्ष प्रकट कर रहा हूं, आध्यात्मिक विज्ञान। अब इस पृथ्वी पर कोई कंप्यूटर साइंस के विकास की जरूरत नहीं है। मेरी दृष्टि से जो मैंने देखा, इससे कुछ नहीं मिलेगा। आखिर में विषाद ही आएगा, हाथ में विषाद ही आएगा। आप देखते जाओ जीवन, मेरा मानना नहीं। छोटे बच्चे डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाएंगे, नींद नहीं आएगी बच्चों को आपको नींद की गोलियां खिलानी पड़ेगी। 14 साल के बच्चों को वो ड्रग्स की ओर आकर्षित होंगे, फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाएगा। हमारा एजुकेशन ऐसा है, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा नहीं। जो बच्चे को मैथ्स ठीक से नहीं आ रहा है, साइंस ठीक से नहीं आ रहा है, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, वो ड्रग्स की ओर आकर्षित होगा। आपने कभी समझने का प्रयत्न किया क्राइम क्यों है मनुष्य के जीवन में? ऐसा कोई प्राणी पंछी के जीवन में ऐसा क्राइम नहीं पाओगे जितना भयंकर क्राइम है मनुष्य के जीवन में। क्यों है? समझ की कमी। मुझे क्या चाहिए, कितना चाहिए? जागरूक रहने के लिए, विचार, कल्पना, स्वप्न में खोने के लिए नहीं, मनोरंजन में खोने के लिए नहीं, शराब पीने के लिए नहीं, गुटखा तंबाकू खाने के लिए नहीं। मुझे कितना चाहिए, क्या कुछ चाहिए जिससे मैं अपना जीवन ठीक से जी सकूं। आप स्वयं उसे देखना, किसी की कॉपी नहीं करनी है, किसी की कॉपी नहीं करनी। ये सारा मन का क्षेत्र है, मन का क्षेत्र। और जो ऊपर उठना चाहता ही है, आप सब, नहीं तो आप मेरे पास आते क्यों? आने का मकसद क्या है? आपको मेरे पास आने का मकसद क्या है? आप अपने से पूछो, आप किस लिए आए हो, रुके हो? आपको घर में इससे ज्यादा फैसिलिटी मिल सकती है। यहां तो कॉमन रूम, इसीलिए मैंने कॉमन रूम ही रखा, कॉमन रूम ही। मैं युवाओं को तो बेड देना ही नहीं चाहता। आगे मैं काम कर रहा हूं, युवान बेड पर नहीं, आप अपना गादला लेकर सो जाओ फ्लोर पर। जो बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उसको दे दो बेड। आप चले जाओ फ्लोर पर, कहीं भी सो जाओ। मैं सोया हूं, इसलिए मैंने फैसिलिटी बाहर की नहीं बताई। ये वो स्थान नहीं। मैं 1000 मनुष्य की व्यवस्था करूंगा, 5000 आ जाएंगे। मैं 5000 नहीं करूं, 10,000 आ जाएंगे। इसका स्थान नहीं, ऐसा स्थान है ही नहीं। आप चले जाओ, मुझे सुनते रहो। जहां पर भी आप हो, अगर आपको लगे कि नहीं, आपको मेरी दिव्य वाणी में अच्छा लग रहा है, प्रमाणिक। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि आपको अच्छा ही लगना चाहिए, मेरा कोई आग्रह नहीं, कोई आग्रह नहीं। मेरा तो हर मनुष्य के लिए, मेरी भावना, मेरा प्रेम ये है कि जिस तरह से आपका दृष्टिकोण है, ऐसा सुंदरतम जीवन जियो। मैं जीवन के रहस्यों से परिचित हो गया, जो आपको बांट रहा हूं, आपको बांट रहा हूं। कल आप भी परिचित हो जाओगे, आप औरों को बांट देना।
आप सब मेरे पास आए हो कुछ जानने के लिए, कुछ समझने के लिए। कोई भी धर्म स्थान ठीक से समझना, धर्म स्थान को लूटने का प्रयत्न नहीं करना। धर्म स्थान अपने को लूटाने की जगह है, ठीक से समझना मुझे। गुरु का सानिध्य स्वयं को लूटाने का अवसर है, अवसर। धर्म स्थान लूटने की जगह नहीं। चीज वस्तुएं इकट्ठी करके करोगे क्या? तुम धर्म स्थान की चीज वस्तुएं घर पर भी ले जाओगे, करोगे क्या? और मुसीबत पे फंसोगे। आप जानते नहीं धर्म स्थान क्या है, कितनी प्रकार की शक्तियां होती है ऐसे स्थान पर। अल्फा टू ओमेगा, पिशाची वृत्तियों से लेकर दैविक शक्ति। धर्म स्थान विस्तृत हो, कितने लोग आते हैं जाते हैं, उसकी वृत्तियां सब कुछ, उसकी तरंगे होती है। देखो, एक व्यक्ति मेरे पास आया, मैं आपको समझ बता रहा हूं, समझ। मैं नाम भी नहीं लेता। देखो उस व्यक्ति का, अनुज का तो अभी नाम भी ले रहा हूं। अनुज लकी है, देखना आगे कि उसका मैं नाम लेकर कह सकता हूं, इसका मैं नाम नहीं लूंगा। और जो व्यक्ति आया कोई गरीब नहीं, अरबोपति। और मैं आपको कहता हूं कि अरबोपति उदार होता है, वो नहीं बनता। लोभी है वो बन जाता है। देखना रुपये पैसे वालों को, नहीं तो जमा कैसे होगा, संचय कैसे होगा। और आप सब जानते हो, फिर भी जो नए हैं उसको कहता हूं मैं, समझ बढ़ा रहा हूं ये स्थान की। अब वो अपनी वाड़ी से, बड़ी वाड़ी है उसकी, वहां से वो गाजर लेकर आता है, कैरोट। हिंदी में गाजर को क्या कहते हैं आप, विभू को पता है। तो वो गाजर लेकर आता है, मुझे कहते हैं मुझे गाजर का हलवा सबको खिलाना है। मैं कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, आप बांटो, यही तो मेरा, मैं इसलिए तो बैठा हूं। मंदिर है क्या जिसके पास खरबों रुपया है, कहां डालना, कितना शराब में डालना, अड्डा का अड्डा शराब का ले ले तो भी बचता है रुपया, इतना रुपया है। और किसके पास खाने का अनाज ही नहीं है। असमता होगी उसमें, पढ़ना ही मत, पढ़ना ही मत। मन का क्षेत्र, आप उससे ऊपर उठने के लिए हो, मैं खाली समझा रहा हूं। मंदिर ऐसा स्थान है न्यूट्रल, कि अगर किसी के पास ज्यादा रुपया है वो मेरे चरण में डालता है, तो किसी के पास रुपया है ही नहीं, जरूरियात है, तो उसके तक पहुंच जाए। ये मंदिर, ये मंदिर का प्रयोजन, कि आपकी संपत्ति का योग्य दिशा में उपयोग हो। देखो आप, जितना रुपया है आपके पास, संपत्ति है, इसका उपयोग क्या, उपयोग क्या। अब वो मुझे कहता है मैं सबको गाजर का हलवा खिलाना। हाँ, मैंने कहा बनाओ, मैंने कब ना कहा। अब क्या हुआ, उसने गाजर का हलवा बनाया, सबको बांटा। लेकिन देखो वृत्ति, घी का उपयोग प्रसाद मंदिर का, आप समझ सकते हो, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, ये बांटना हुआ। अब गाजर है वो वाड़ी से लाए, घी यहां का, शक्कर यहां की। चलो शक्कर का कितना रुपया होगा, जब आप इतने सब समझदार लोग हो, उसके साथ मैं बात कर रहा हूं। शक्कर का कितना रुपया होगा, घी का कितना रुपया होगा, दूध का कितना रुपया होगा। अगर आप बाहर से लाओ, यहाँ की गायों का दूध आपने यूज किया, उसका घी आपने यूज किया, उसकी शक्कर आपने यूज की, जो सबके लिए है, जो सबके लिए। ऐसे स्थान कितने चलो, कि जो सबको बांटने के लिए। यहां गाय का दूध खाली मैं ही पी रहा हूं, या यहां के जो मालिक है वो ही पी रहे हैं, आपको नहीं मिल रहा है। ऐसा है कि आपको कुछ अलग मिल रहा है, मुझे कुछ अलग मिल रहा है। देखो जरा, चलो आपको ड्राई फ्रूट का प्रसाद मिलता है, मैं ड्राई फ्रूट नहीं खाता, मेरी पूरी हो गई यात्रा इसके संबंधित। लेकिन मैं आपके लिए जो आता है तो मैं बांट देता हूं। अब आप ठीक से समझना, ये उदाहरण मैं किस लिए दे रहा हूं, कि ये कोई बांटना हुआ। तुम खाली गाजर का हलवा बनाओ, इसमें ना घी का पैसा तुम दे रहे हो, और खरबों अरबोपति, कोई कमी नहीं उसके पास।
और उसकी इच्छा है कि मेरा शरीर न रहे, तब आपके काम में मेरे रुपयों का आप उपयोग करना। अब उससे पहले मैं चला जाऊंगा, यमराज मुझे पहले ले जाएंगे, मेरा शरीर। आइडिया अच्छा है कि जब मैं न रहूं, मेरे सारे रुपये आपको मिल जाए। मन की चालबाजी ठीक से समझना, मन की चालबाजी। मैं तो पकड़ ही लूंगा, पकड़ ही लूंगा। देखो, फोन इस तरह से करते हैं लोग कि मैं अकेला आना चाहता हूं, तो चक्का बाबा कहते हैं हाँ आ जाओ, आओ 3 दिन के लिए, सब कुछ छूट है, देखो क्या आपके लिए योग्य जगह है, मार्गदर्शन योग्य है, सबको परिचित होना है इस विश्वविद्यालय से। संपूर्ण नया प्रयोग, कोई भी रिपीटेशन नहीं। आप ठीक से मुझे देखो, ठीक से स्थान को देखो, आपकी समझ के ऊपर है। जितनी आपकी समझ बढ़ेगी, स्थान की ऊंचाई देखना, पवित्रता देखना, मेरा काम ही उसी पर है। अगर आपका साथ मिल ही रहा है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि आपका साथ नहीं है, आपका साथ है, तब तक तो यहां तक ये स्थान पहुंच गया। लेकिन देखो, ये समझदारी न हुई, ये समझदारी ठीक से देख। अब ऐसा ही एक दूसरा उदाहरण, एक युवान मेरे पास आता है, उसके पूरे शरीर में फंगस है। अब ये फंगस उसको अंधा बना सकती है, अंधा, आंख जा सकती है, उसकी हड्डियां टूट सकती है। ये फंगस ऐसे फैलती है शरीर में। वो मेरे पास आता है, रुकता है, और एक गुरु के पास से, गुरु का सानिध्य लेकर मेरे पास आ रहा है। आपकी समझ का विकास क्या हुआ देखना आगे। मैं उससे पूरा इलाज बताता हूं कि आप नीम के वृक्ष के पत्ते को चबाओ, उसका पानी पियो सुबह शाम, पूरा मैं इलाज बताता हूं, वो ठीक हो जाता है। अब वो मेरे पास से समय मांगता है कि मुझे समय दो, मुझे कुछ कहना है आपसे। मैंने कहा ठीक है। उस समय में दे सकता था, पर्सनल टाइम, किसी को मिलना है, अब नहीं। अब जितना मेरे पास समय है, मैं आपके पास आ जाता हूं, और मैं ऐसी ट्रिक खोज रहा हूं कि आपकी समझ बढ़े। अब वो मेरे पास से समय लेता है और मुझे आके क्या कहता है, मैं आपको गुरु नहीं मानता। अच्छा, मैंने कब कहा कि आप मुझे गुरु मानो? मैंने उससे इतना पूछा कि आप मुझे गुरु नहीं मानते, तो फिर आप मेरे पास आए क्यों हो? कोई स्पष्टता नहीं, बस ऐसे ही मैं देखना चाहता था कि आप क्या करवा रहे हो। ठीक है, मैंने कहा अब कितना रुकना चाहते हो? कोई स्पष्टता नहीं, कोई स्पष्टता नहीं। इसके बाद भी वो 4-5 महीने यहां रुका। अब ये समझ क्या हुई, मैं आपको पूछ रहा हूं। जब आप मुझे गुरु मानते ही नहीं, आपका विकास कैसे होगा? गुरु मानते नहीं तो आपको श्रद्धा भी नहीं होगी, तो मैं आपके पास से काम कैसे लूंगा? मैं आपको काम सौंपू, आप काम करोगे नहीं। और नशा की ओर जा रहा है, नशा की ओर, सिगरेट भी नहीं, बीड़ी। और यहां तो पहले मैंने कुछ नहीं बोला कि चलो मैं देखता हूं किस तरह से ये स्थान का उपयोग हो रहा है। लेकिन अब मुझे लगता है कि जो समय है मनुष्य को जगाना देना है पूरा, उसके पास समझ होनी चाहिए कि धर्म स्थान का उपयोग कैसे होना चाहिए। मैं आपको ठीक से बता दूं, ठीक से, कि अगर आपको मेरे पर श्रद्धा नहीं, कोई जरूरी नहीं, कोई जरूरी नहीं। कबीर कहते हैं जोर जोर प्रीत ना हुई गुसाई। ये जयू ने मुझे कहा है कि कबीर का है कि किसी और का है पता नहीं, लेकिन जयू कहती है जोर जोर प्रीत ना हुई गुसाई। मैंने कब कहा कि आप मुझे गुरु मानो? गुरु के साथ का आपका संबंध मैं आपको फिर से याद दिलाऊं, लव एट फर्स्ट साइट। आपकी आत्मा खींच जाती है कि आपका कुछ चलता नहीं, ठाकुर तुम शरणाई में आए, उतर गयो मेरे मन का शंका। ये जहां पर आपको अनुभव हो, वो ही आपका गुरु। मैं आपको बता दूं कैसे गुरु सिलेक्ट करना है। ठाकुर तुम शरणाई आयो, उतर गयो मेरे मन का शंका, कोई संशय न रहा। तुझे देख के ही, तूने अभी कुछ बोला भी नहीं, तुझे खाली मैंने देखा, तेरी आंख के साथ मेरी आंख मिली, मैं तेरा। ये आपका सच्चा गुरु। और अभी तक अगर आपको लगता है कि ना ऐसा तो मुझे कहीं हुआ नहीं, तो अभी आगे मिलेगा।
कोई जल्दबाजी न करना। मैं आपको ट्रिक सिखाऊंगा। कोई भी गुरु के पास जाओ, कोई भी गुरु के पास, जितनी आपके पास आदर की क्षमता है, आदर का भाव जरूरी। बिना आदर आप गुरु की शक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। आध्यात्मिक रहस्य। चलो, मैंने अनुज को ऐसा क्यों कहा कि तू कम से कम 4 केला लेकर आता, ऐसे ही खा लिया। आप देखोगे तो मंदिर में एक प्रथा है, आप दर्शन के लिए जाते हो तो कुछ ना कुछ वहां छोड़ते हो। गुरु के लिए भी यही प्रथा है, लेकिन आप भूल गए, भारतवासी होकर भी। चलो, किस लिए? क्या गुरु की अभी इच्छा है पैसा कमाने की, इस तरह से लेने की? क्या कारण है? ठीक से समझना। मंदिर क्या है? 24 घंटे दिव्य शक्ति का संपर्क, जहां से हमारे पूरे जीवन का संचालन। मंदिर का विज्ञान है ऊर्ध्वगामी जगत के साथ संपर्क बनाना, प्रबुद्ध चेतनाओं के साथ संपर्क बनाना। जब आप कुछ भी रखते हो, कुछ भी, जितनी आपकी क्षमता, लेकिन मन की चालबाजी से ऊपर मेरा पूरा गाइडेंस, जैसा आप कुछ रखते हो इसके साथ ही आप कुछ प्राप्त करते हो। ये इसका विज्ञान। गुरु के चरणों में अगर कुछ रखने की प्रथा है तो ये ऐसे नहीं। देखो किस तरह से मनुष्य को तैयार किया होगा गुरुओं ने, कि अगर इस बात से ये परिचित नहीं होगा तो उससे प्राप्ति भी नहीं हो सकती। ये विज्ञान है। आप मेरे कहने से मान भी न लेना, मैं आपकी समझदारी बढ़ा रहा हूं, समझदारी। चलो, मेरे पास अब कच्चे आ गए, कोई गुरु के पास गए नहीं हो, आपके पास ठीक मार्गदर्शन नहीं है, धर्म स्थानों का कोई चिंता न करो, मैं बैठा हूं। किस तरह से धर्म स्थानों का उपयोग करना है, और मनुष्य की समझ अगर बढ़ती जाए, हम धर्म स्थानों का अभी हो रहा ये कुछ नहीं, इतना सुंदरतम उपयोग कर सकते हैं, इतना सुंदरतम। देखो, मेरा दृष्टिकोण ऐसा है कि जिस स्थान पर मैं हूं, अगर कोई मनुष्य अपना अंतिम जीवन यहां जीना चाहे, अभी तो हमारे पास ऐसी व्यवस्था नहीं, लेकिन मेरा दृष्टिकोण है, इस पर मेरा काम है कि अगर कोई मनुष्य मेरे सानिध्य में अपना शरीर छोड़ना चाहे तो वो छोड़ सके। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। हॉस्पिटल में मनुष्य का अंतिम जीवन ना हो। ये मेरा रोना है, रोना मनुष्य के जीवन के लिए। तुम समझना, मेरा दुख, तुम अगर मुझे पूछो तो ये दुख कि हमारा अंतिम समय ऐसा न हो, रोना धोना, भागम दौड़, मेरा हार्ट ये हो गया, आप पंपिंग करो यहां वहां, समाप्त जीवन, कुछ नहीं चलेगा कुछ। इसलिए मैं तुम्हें सजाग कर रहा हूं। जब तुम्हारा हाथ पांव ठीक से चल रहे हैं, इतना सुंदर शरीर है सबके पास, सब सक्षम, सब तेजस्वी लोग जो मेरे आंखों के सामने बैठे हैं, सब तेजस्वी। हृदय से मेरा पूरा आदर, पूरा प्रेम। मैं बाहर से तुम्हें नमस्कार करूं ना करूं, भीतर से हो ही जाता है, क्योंकि आपके भीतर वो ही बैठा है जो पूरे जगत का संचालन कर रहा है। उसे जो नाम दो, परमात्मा कहो, परम अस्तित्व कहो, परम शक्ति कहो। लेकिन आपकी समझ जितनी बढ़ेगी, तुम मेरा रूप देखते जाओ, तुम मेरा मार्गदर्शन देखते जाओ, जितनी आपकी समझ ऊंचाई पकड़ने लगेगी, तुम मेरा मार्गदर्शन भी देखो किस तरह से जा रहा है। जहां पर तुम्हारी समझ है वही मेरा अटकाव है, मेरी कोई सीमा नहीं, लेकिन तुम्हारी समझ मेरी सीमा होगी। देखो, जीवन को कैसे जीना है। हमारा पूरा जीवन समस्या को सोल्व करना। किसकी समस्या सोल्व हुई आप मुझे बताओ। और अगर ऐसा कोई भी मनुष्य आपको मिल जाए कि इसकी सारी समस्या सोल्व हो गई, आप उसे नमस्कार प्रणाम वंदन करना, मेरी ओर से साष्टांग दंडवत कर लेना। मैं उसको समर्पित, उसके मार्गदर्शन के नीचे मैं काम करना मुझे मंजूर। जिसकी जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो गई, इस पर ध्यान दो। गुरु के पास से क्या मांगना है मैं तुम्हें कहूं
कि जो स्वस्थता आपने पाई वो स्वस्थता आप हमें दो, उसका मार्गदर्शन दो कि हम भी वो शिखर प्राप्त करें जहां पर समस्या में छुए। ठीक से अरुणा समझना, जहां पर हमें दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय, चिंता बहुत हो गया, इसके साथ हमने खेल खेल लिया। कितना जीवन का टाइम तुम इसी में बिगाड़ोगे। तुम कब ऊपर उठोगे? विचार से कब ऊपर उठोगे? कल्पना से कब ऊपर उठोगे? स्वप्न से कब ऊपर उठोगे? जिसके लिए मैं तुम्हें बैठा हूं तुम्हारे आगे, तुम्हें ऊपर उठाने के लिए। हर एक व्यक्ति को मेरा साथ, हर एक व्यक्ति को मेरा साथ, यहां पर नहीं, पूरे विश्व में कोई भी व्यक्ति मुझे समझना चाहता है, कहीं भी कैसी भी परिस्थिति हो, तुम जरा भी चिंता ना करो। चलो मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं। एक व्यक्ति को डॉक्टर कह देता है अब आपका जीवन संभव नहीं, आपके पास 8 महीना है। ये केस मेरे पास अभी अभी आया है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन अगर उसे मेरी दिव्य वाणी सुननी अच्छी लगती है तो मेरा संदेश है वो मुझे सुनना, खोए नहीं। अब जो समय है खोए नहीं। डॉक्टर ने जरूर आपको कह दिया हम 8 महीने का सर्वश्रेष्ठ उपयोग कर सकते हैं। पहले एक प्रश्न पूछूंगा, एक व्यक्ति 100 साल जीता है और शंकराचार्य 32 साल, तो जो 100 साल जीता है वो ज्यादा पाता है कि शंकराचार्य 32 साल जिए? आदि गुरु शंकराचार्य 32 साल ही उसने ज्यादा पाया। उसने पाया नहीं, पाया। जगत गुरु ऐसे ही नाम मिलता है। जगत गुरु आप क्या मानते हो? सबको मिल जाता है जगत गुरु नाम। उसने बांटा 32 साल में उसने परम ज्ञान को प्राप्त भी कर लिया और पूरे जगत को बांट दिया। जो आप अन्नपूर्णा मां की प्रार्थना गाते हो, ये संपर्क है, आदि गुरु शंकराचार्य का संपर्क है। ओम नमो अरियंताणाम है, कितनी सुंदर प्रार्थना। नमस्कार, वंदन, प्रणाम, किससे? 5 अवस्था। ओम नमो अरियंताणाम, प्रबुद्ध अवस्था। अरियंताणाम का अर्थ है प्रबुद्ध अवस्था। जिसने भी प्राप्त की, मैं उसको और गहराई में ले जा रहा हूं। मैं तटस्थ व्यक्ति हूं। सबको प्रणाम, सबको प्रणाम। किस किस को प्रणाम? अरिहंत अवस्था अर्थात बुद्धत्व, शिवत्व, अमरत्व, पद्मनाभ अवस्था, महामृत्यु अवस्था जिसने प्राप्त की। सिद्ध, सर्व सिद्धों को, सर्व आचार्य को, जो सत्य को बांटने का प्रयत्न कर रहे हैं, मनुष्य को समझा रहे हैं, उसको जो मदद कर रहे हैं, उपाचार्य को, और सर्व साधु संतों को नमस्कार। तुम नमस्कार की रेंज देखो, यहां से हमारी प्रार्थना शुरू होती है। इसलिए जो यहां ठहरे हैं इसका विज्ञान देखो। मैं आपको समझाता जा रहा हूं। 5 अवस्थाओं को ही नमस्कार, वंदन, प्रणाम किया जा सकता है। ठीक से समझना। नमस्कार, वंदन, प्रणाम का अर्थ है हमारा आत्मिक संबंध बनाना। किससे? जिसने सारी अपेक्षाओं को पार कर लिया। सारी अपेक्षाओं, कोई अपेक्षा न रही, ना इच्छा रही कुछ पाने की, ना खोने का डर रहा। और ये अवस्था तुम भी प्राप्त कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते? तुम प्राप्त क्यों नहीं कर सकते हो? मेरा पूरा साथ 24 आवर्स ईच मिनट, सबको जो ऊपर उठना चाहते ही है, क्यों ना उठे? कहां पर कमी हो रही है मैं बता दूंगा। जो बता रहा हूं सारे उदाहरण, क्या मैं किसी को गिराना चाहता हूं? चलो मैं किसी को गिरा कर क्या प्राप्त करूंगा? मैं आपकी समझ बढ़ा रहा हूं कि ये स्थान को आप खो नहीं, ये स्थान पर आप अनुभव तो करते जाओ, अनुभव तो करते जाओ। आपको पता चलेगा इसकी डेप्थ। आप ऊपर ऊपर मत जियो, ऊपर ऊपर मत जियो। आप गहराई में उतरो। इस स्थान पर आप गहराई में उतरो। कोई काम से बचो नहीं, आपका अपना स्थान। और अगर आपको नहीं लग रहा कि ना ये मुझे अपना नहीं लग रहा है, ये संग मुझे अपना नहीं लग रहा है, तो फिर रहने का क्या प्रयोजन? मैं आपको कहूंगा क्या प्रयोजन? मेरा समय भी नष्ट होगा। देखो, आप मेरे पास आओगे तो मैं तो आपके लिए मेहनत करूंगा ही करूंगा।
अब आपको श्रद्धा ही नहीं मेरे पर, तो मैं आपको कैसे उठा सकता हूं? मैं कुछ भी कहूंगा आपके भीतर से इनकार आएगा। तो अभी आपको पकना है, बाहर पकना है, बाहर के अनुभव लेना है अभी, और धर्म स्थानों के और गुरु का मार्गदर्शन जहां आपको अच्छा लगे। सब गुरु उठाना ही चाहते हैं, सब गुरुओं को मेरा हार्दिक वंदन, नमस्कार, प्रणाम। लेकिन हमारी ओर से प्रामाणिक प्रयास, हमारी ओर से प्रामाणिक प्रयास। जैसे कि आप मुझे देखना, मैं जो आपके समक्ष वाणी प्रकट करता हूं, आप मेरा जीवन देखो। प्रामाणिक है कि मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूं, मैं तुम्हारी संपदा का नष्ट कर रहा हूं? ठीक से देखो, मेरे कमरे में कोई ताला नहीं, मेरे साथ 2 शिष्य रहते हैं। उसे पूछ लेना मेरा रूटीन क्या है, मैं कितना सोता हूं, क्या क्या खाता हूं, कब जाग जाता हूं रात में, क्या क्या तकलीफ है शरीर की, मैं क्या कर रहा हूं। और वो जो बताए वही सच। मैं ऐसा नहीं कहूंगा वो मेरे बारे में कुछ भी मैं कहे, मैंने आज तक कभी उसे, आज तक बचपन से लेकर अभी तक मैं आपको मेरी बात कहूं, मैं छोटा था तो कई बार सारे शरारती विद्यार्थी भी मेरे मित्र बहुत रहते थे, अब वो किसी कांच को तोड़ देते थे तो मैं उसका आरोप मेरे ऊपर ले लेता था। टीचर मुझे कहते थे कि तू नहीं है, हमें पता है तू नहीं है, तू नाम बता कि ये कांच किसने तोड़ा। मैंने कहा मैंने बॉल फेंका, कांच टूट गया, उसकी भूल मैंने मेरे ऊपर ले ली। सदा मैंने कभी बचने का प्रयत्न नहीं किया, वही मैं आपको बता रहा हूं, मैंने कुछ खोया नहीं और ना कोई मुझे पनिशमेंट कर सका। देखो, क्योंकि सब टीचर मुझे प्रेम ही करते थे, मेरा पूरा आदर हर एक टीचर के प्रति, और जितना स्ट्रिक्ट टीचर मेरे हृदय से बहुत अच्छा लगता था जब वो मुझे डांटे, शिक्षा करे, और उसके हर काम के लिए मैं तैयार। वही मैं तुम्हें देना चाहता हूं कि आप यहां एक दिन भी रहो, एक दिन प्रामाणिकता के साथ, बचने के लिए नहीं। इस स्थान का ऐसे उपयोग मत करना कि यहां पर कुछ भरना नहीं पड़ता रुपया। चलो एक दिन होकर आते हैं, 2 दिन होकर आते हैं, फ्रेश भी हो जाएंगे, कुछ देना भी नहीं पड़ेगा, ये भाव नहीं रखना, ये भाव नहीं रखना किसी जगह के लिए, ये भाव नहीं। धर्म स्थान लूटाने की ही जगह। आपके पास 5 रुपये की क्षमता है, 5 रुपया ही रखना और देखना कि मिलता है कि नहीं। अनुज की भूल वो जाएगा उससे पहले और वो कहेगा कि ना, ये मार्गदर्शन ठीक है। अगर मैं अभी उसे कहूं कि नहीं तू कुछ भी नहीं ले जाना, अगर तू कहे कि ये माला का द्रव्य मैं लेकर आया था, मेरा है, लेकिन तूने भूल की, तो उसका तुझे शिक्षा यहां ही पूरी कर देना है। यहां ही मैं तेरा आगे का जीवन तुझे बिना पूछे जानता हूं। अब ये रिपीट ना हो, अब ये रिपीट ना हो, ये मुझे देखना है। और प्रतिभा, वो भागा नहीं। मैंने कहा सबके बीच में तू अभी कहां मुझसे इतना जुड़ा है, मैंने तुझे पूछा भी नहीं कि तेरा नाम लेकर मैं 4 केले की बात कहूं। देखो 2 उदाहरण में मैं नाम नहीं ले सका क्योंकि अभी वो हृदय से मुझसे जुड़े नहीं। ठीक से देखना, मैंने 2 उदाहरण दिए, 2 व्यक्तियों के उदाहरण दिए, इसमें मैंने नाम नहीं प्रकट किए क्योंकि अभी वो हृदय से मुझसे जुड़े ही नहीं, तो मैं उसका नाम नहीं ले सकता। मैं अनुज का नाम ले सकता हूं, और अनुज शाम को कहता है सबको, कल देखना आप मेरी दिव्यवाणी में बैंड बजने वाली है, मुझे इतना अच्छा लगता है। बस यही चाहिए, यही चाहिए, ये प्रामाणिकता, ये प्रामाणिकता। मेरा मार्गदर्शन पूरा उसके साथ, वो कहीं नहीं अटकेगा। मैं उसे इतना ही बता रहा हूं कि जितना जीवन आपने जी लिया, अनुभव कर लिया, इसमें जो आपने भूल की अब रिपीट नहीं। मैं आगे आपको बहुत कुछ दे दूंगा, दे ही रहा हूं, शुरू हो ही गई प्रक्रिया, शुरू हो ही गई। तो जीवन को इस तरह से जीना है। जीवन को आप जीवन को समझने का शुरू करोगे, तब आपको पता चलेगा कि क्या कुछ हमें मिला हुआ है, क्या कुछ मिल सकता है, और हम कैसी बातों में अटके हुए हैं, कैसी बातों में अटके हुए हैं। और आप सब वो लोग हो जो मुझे ठीक से समझ रहे हो, ठीक से समझ रहे हो।
क्योंकि मेरे भीतर का जो आनंद है उसके प्रमाण से बता रहा हूं कि आपके भीतर मेरी बात रिसीव हो रही है, आपके भीतर इनकार नहीं मेरी बात का, आप समझने का प्रयत्न कर रहे हो। और मैं आपको कैसा जीवन देना चाहता हूं मुझे ठीक से समझना। कल के दिन से आज का दिन मैं आपका ऊपर उठाना चाहता हूं। आज जो जियोगे आप, उससे आगे का दिन में उससे भी ऊपर उठाना चाहता हूं। मैं आपको ले जा रहा हूं ऊपर की दिशा में, ऊर्ध्वगामी दिशा में, जिसका कोई अंत ही नहीं। आप अनुभव करते जाओ करते जाओ करते जाओ, और बुद्धि से ये बात समझ में नहीं आएगी, अनुभव से समझ में आएगी। अभी थोड़ा सा और मैं कह दूं, जो मैं कहता था कि एक व्यक्ति मेरे पास आया, डॉक्टर ने कह दिया आपको कैंसर है, सीवियर, आप बच नहीं सकते, 8 महीना आपके पास है। बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत बड़ी बात। मात्र इतना है, जो उसे जानते हैं फोन कर दे, मैं चकावा को कहूंगा, ये हमारे साथ बहुत हृदय से जुड़े हैं पूरा परिवार। लेकिन मैं इस तरह से किसी का नाम प्रकट करना भीतर से अयोग्य लग रहा है कि उसका नाम इस तरह से प्रकट करना योग्य नहीं। लेकिन उससे अगर अच्छी लगे तो दिव्य वाणी जैसे प्रकट हो, जिस समय में प्रकट हो, कोई काम को महत्व नहीं देना, पहले मेरी दिव्य वाणी सुन लो। और इसका कारण इतना ही है कि आप आत्मिक शक्ति प्राप्त कर लोगे। इस पृथ्वी पर आप कितना जीना चाहते हो, कितना जीना चाहते हो, क्यों जीना चाहते हो, कितने साल जीना चाहते हो इस पृथ्वी पर, और क्या लंबा जीने से आप प्राप्त कर लोगे? आप देखो मनुष्य का जीवन, कि कोई व्यक्ति लंबा जीता है, 100 साल जीता है, तो वो बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है। समझ प्राप्त करनी है, समझ, द्रव्य नहीं, द्रव्य को महत्व नहीं देना। अब समझ, दो विचार के बीच की जगह, वो दिव्य वाणी सुनते जाए, हम देखते हैं, हम प्रयोग करते देखते हैं। ये तो विद्यालय ही है, अनेक प्रकार के प्रयोग तुमसे भी करवाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगा। तो इस व्यक्ति के लिए मेरा ऐसा मार्गदर्शन है, वो मुझे सुनना शुरू कर दे और हम देखते हैं क्या होता है। आज का ये पवित्र स्वर्णिम सुगंधित दिन, परमात्मा की महामूल्य भेंट, इससे बड़ी भेंट कोई हो ही नहीं सकती, और वो भी बिना कहे बिना मांगे, बेशक फिर से हमारे हाथों में। आज तक जो भी छोटी बड़ी भूल हम करते आए हैं या हमसे हो जाती है या हो गई, उसको सुधारने का, संवारने का फिर से एक स्वर्णिम अवसर हमारे हाथों में, जो किसी भी तरह से अब हमें खोना नहीं है। ठीक से हम सब स्मरण रखे, आज का ये पवित्र स्वर्णिम सुगंधित दिन हमारे जीवन में कभी भी वापस नहीं आएगा। इसलिए आज का ये पवित्र स्वर्णिम सुगंधित दिन हम सब पूर्णता के साथ, समग्रता के साथ, हृदय में आनंद, उल्लास, प्रेम, मस्ती, मित्रता पूर्ण भाव लिए जी सके, ऐसी प्रातःकाल की मेरी, हमारी सबकी हार्दिक भावना, हार्दिक प्रार्थना अस्तु।